राधे राधे भक्तों, कैसे आप सब। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे बाबा खाटू श्याम की। किस प्रकार इतने प्रसिद्ध हो गए बाबा खाटू श्याम। आज करोड़ों की संख्या में लोग उनके मंदिर में जाते हैं। ऐसा क्या कारण है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। बाबा खाटू श्याम बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे, जो भीम के पौत्र थे और श्री कृष्ण के शिष्य थे। भगवान शिव से उन्हें 3 तीर ऐसे उपहार में मिले थे कि उनसे पूरे संसार का विनाश किया जा सकता था। जब उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ने की इच्छा प्रकट की तो वे श्री कृष्ण के पास गए, बोले कि हे प्रभु, मुझे भी इस महाभारत में युद्ध लड़ने की इच्छा है और मुझे कृपया आप आज्ञा दीजिए कि मैं हारने वाली सेना की सहायता करूं। इस प्रकार श्री कृष्ण जान गए कि इस महायोद्धा को युद्ध में उतारना ठीक नहीं है, नहीं तो ये दोनों ओर की सेनाओं को समाप्त कर देगा। जौन सी सेना हारेगी उस तरफ ये चला जाएगा और ये बहुत अच्छा नहीं होगा। महाभारत युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा और दोनों तरफ के योद्धा भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को जानते हुए उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दूँ। बर्बरीक परीक्षा के लिए तुरंत तैयार हो गए। बोले, प्रभु, आपकी जो भी परीक्षा हो मैं उसे पास करना चाहता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने पास खड़े हुए एक पीपल के पेड़ को दिखाते हुए बोला कि आपको इस पीपल के पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं उन सभी पत्तों को एक तीर से भेदना होगा। एक ही तीर से दूसरे तीर के तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बर्बरीक इसके लिए तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने शिव जी का दिया हुआ वो धनुष चला दिया। जैसे ही बाण चलाया, थोड़ी देर में सारे पत्ते बिंध गए, परंतु श्री कृष्ण ने चला के दिखाते हुए एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, वो पत्ता नहीं बिंधा। फिर जब उन्होंने बोला कि मैंने कर दिया प्रभु जो काम आपने बोला था, श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे से वो पत्ता निकाला और बोले, देखो, एक पत्ता रह गया है। अब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो मैं मांगू वो देना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। वो तुरंत तैयार हो गए, परंतु वो बोले कि प्रभु, शीश देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं महाभारत का ये युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उनका शीर्ष एक पीपल के पेड़ के ऊपर टांग दिया, जहाँ से उन्हें पूरा युद्ध नज़र आ सकता था। और उनका धड़ हरियाणा के हिसार गांव में एक गांव है, एक गांव में पेड़ के नीचे पहुंच गया और सिर पीपल के पेड़ पर संरक्षित रहा, जहाँ से वो पूरा युद्ध देख सकते थे। परंतु श्री कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि तूने इस योद्धा के साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो चाहे मांग लो। लेकिन बर्बरीक ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे आपकी आज्ञा पूरा करने का एक अवसर मिला है, इससे बड़ा काम मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अब क्या चाहते हो पुत्र। परंतु बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ पुत्र, तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद भी जब बर्बरीक नहीं माना तो श्री कृष्ण ने उनसे बोला कि तुम मेरे समान ही कलयुग में पूजे जाओगे और तुम्हें मेरा नाम मिलेगा। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों की सहायता से उन्होंने बर्बरीक के
सिर को एक नदी में बहा दिया, रूपावती नामक उस नदी में बहा दिया और एक आशीर्वाद दिया कि जब तक कलयुग इस प्रारंभ नहीं होगा तुम्हारे सिर को कोई देख नहीं पाएगा। और जैसे ही कलयुग की शुरुआत हुई, लोगों ने देखा कि एक नदी में ये क्या जा रहा है। तभी लोगों ने उनके सिर को सीकर जिला राजस्थान में खाटू गांव के पास उन्हें निकालकर वहां दफना दिया। खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण किया गया, जहां पर आज करोड़ों भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। और उन्हें हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि हमेशा हारने वाले की सहायता करेंगे। ऐसा कहा जाता है जो सच्चे मन से खाटू श्याम की पूजा करता है, उनके मंदिर में जाकर कुछ मांगता है तो उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। और बाबा खाटू श्याम आज भी हारे का सहारा है। जय बाबा खाटू श्याम, जय श्री राधे राधे।